बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। जैसा कि आप जानते हैं हमने एडवांस एसएमसी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी के ऊपर। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो काइंडली पहले आप वो 2 पार्ट देख लें, देन आप ये थर्ड पार्ट देखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट लिक्विडिटी समझा दूंगा, जिसमें हम मार्केट में सीखेंगे बाय साइड लिक्विडिटी कैसे मार्क करते हैं, सेल साइड मार्केट में ट्रैप कैसे किया जाता है रिटेल ट्रेडर को। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को कंप्लीट एसएमसी सिखाऊंगा, वो भी एडवांस वाली। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मैंने वीएसए भी सिखाना है, वेकऑफ भी सिखाना है, उसके बाद आईसीटी भी सिखाना है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। अगर आप में से कोई प्राइवेट मेंटोरशिप करना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दोनों आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, आईसीटी, एसएमसी एडवांस, उसके बाद वीएस से बेक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग होगा। वो भी प्राइवेट मेंटोरशिप अगर कोई करना चाहे, और अगर कोई बैच के साथ करना चाहे तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, प्राइवेट करना चाहे तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। और लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस भी होगी। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फीस ओनली $70 होगी। और जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको व्हाट्सएप के ऊपर उसी टाइम मिला करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक लिक्विडिटी। यहाँ पर अगर आप लोग नोट करें, ये आपके पास एक हाई है, ठीक है, और ये आपके पास एक लो है, ठीक है। अब आपने नोट किए जाना है, मैं आप लोगों को क्या क्या बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आए, सेलर्स आए आपके पास, ठीक है। यहाँ पर कौन आए, सेलर्स आए, ठीक है। अब मार्केट ने इसको जैसे ही ब्रेक किया ना, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो लोग बाय में शिफ्ट हो, ठीक है। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस थी, लोग यहाँ से सेल कर रहे थे, कुछ लोगों की यहाँ पर सेल लिमिट भी हो गई। जैसे ही इसको ब्रेक किया लोगों की बाय की ट्रेड्स एक्टिव हो गई, ठीक है। जैसे ही एक्टिव हुई लोग यहाँ पर बाय में बैठे, ठीक है। लोग यहाँ पर जैसे ही बाय में बैठे, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद यहाँ से सीधा नीचे आ गई। इसको हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। अगर आपको बाय साइड लिक्विडिटी का नहीं पता तो प्रीवियस जो पार्ट है, पार्ट 2 लिक्विडिटी का, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में। तो जैसे ही मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, अब मार्केट का टारगेट क्या बनता था, सेल साइड लिक्विडिटी। और ये आपके पास क्या थी, सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट ने जैसे ही बाय साइड लिक्विडिटी ली, यहाँ पर लोगों के बाय स्टॉप एक्टिव हुए, जैसे ही बाय स्टॉप एक्टिव हुए नीचे उनके एसएल पड़े हुए थे, मार्केट सीधा यहाँ से आ गई नीचे, ठीक है। अब आप लोग नोट करें, प्राइस यहाँ से सीधा नीचे आई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके स्टॉप लिया, फिर ऊपर गई है, यहाँ से नीचे आई है, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ से चली गई ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थी, बाय साइड लिक्विडिटी, और ये आपके पास क्या थी, सेल साइड लिक्विडिटी। इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है ये भी मैं आप लोगों को इस सीरीज में कंप्लीट सिखाऊंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिक्विडिटी बताऊंगा कि ड्रा कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, बाय साइड लिक्विडिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोगों की बाय की ट्रेड्स एक्टिव, इसको आप बाय साइड लिक्विडिटी भी कह सकते हैं या बाय स्टॉप भी कह सकते हैं। सेम इसी तरह ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी, या आपके पास सेल स्टॉप भी आप इसे कह सकते हैं। जब मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करती है, देन आपने सेल साइड को टारगेट करना होता है, ठीक है। एक मिसाल है, यहाँ से आपने सेल किया, आपका टारगेट हो गया ये वाला लो, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे ड्रा ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। एक मिसाल है, अगर मार्केट ने लो ले लिया ना, ये वाला लो ले लिया, आपने इस हाई को टारगेट करना है, तो इसको आप ड्राउन लिक्विडिटी कहेंगे। क्योंकि जो आपका टारगेट होगा ना, अगर आपने एक लिक्विडिटी तक अपना टारगेट रखा है, ठीक है। एक मिसाल है, मार्केट ने बाय साइड ली, अब मैंने सेल साइड को टारगेट रखा है, तो उसको आप ड्राउन लिक्विडिटी कहेंगे कि किस लिक्विडिटी तक आपने अपना टारगेट रखा है, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि मार्केट में अगर रिटेल ट्रेडर्स ना हो तो हम लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि इनको लॉस होगा देन ही हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमें प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर का मार्केट में होना हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग नोट करें, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पर सेलर्स आए, यहाँ पर भर भर के सेलिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें पता है कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर है और हम लोग यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे कौन बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हैं। यहाँ पर कौन आए, बायर्स आए, ठीक है। यहाँ से आप देखें, नोट करें, प्राइस सीधा नीचे आई है, पहले इस लो को टारगेट की है, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे आई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोगों के एसएल पड़े होते हैं, याद रखिएगा, जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ये जो स्विंग हाई एंड लोज होते हैं, यहाँ पर लोगों के एसएल पड़े होते हैं। और मार्केट हमेशा स्विंग हाई एंड लोज को टारगेट करती है, क्योंकि इनके ऊपर लोगों के रिटेल ट्रेडर के एसएल पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, लोग भर भर के सेलिंग किए जा रहे हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के लिए इससे अच्छा कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है फिलहाल के लिए, और वो यहाँ से जितना हो सकता है सेल करेंगे। और जब भी मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी होती है, मार्केट बड़ी कैंडल्स बनाकर जाती है, और यहाँ से आप देखें सीधा ऊपर गई है, इन सबको निकाला, उसके बाद इनको निकाला, ठीक है, जो ऊपर सेलर बैठे हुए थे। उसके बाद जब ये सारे सेलर्स बाय में शिफ्ट हो गए, उसके बाद मार्केट सेल आ गई,
ठीक है, मार्केट क्या करती है, पहले बायर्स को सेलर्स में शिफ्ट करती है, जब सेलर्स में शिफ्ट हो जाता है मार्केट को ऊपर ले जाती है, ठीक है, और जब सेलर्स हैं उनको बायर्स में शिफ्ट करेगी, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग नोट करें, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, लोग बाय में शिफ्ट हो गए, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, लोग बाय में शिफ्ट हो गए, क्योंकि एक स्विंग आई था, मार्केट ने ब्रेक किया, लोग बाय में शिफ्ट हो गए, जैसे ही बाय में शिफ्ट हुए प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई, सीधा नीचे आ गई, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी, जो मैंने अभी तक बताया कि बाय साइड क्या होता है, सेल साइड क्या होता है। अब ये लो था, यहाँ पर लोगों के एसएल थे, ये एक स्विंग लो था, यहाँ पर लोगों के एसएल थे, यहाँ पर लोगों के एसएल थे। तो सबसे पहले मार्केट जब यहाँ से आई है नीचे, क्या आपको इसके दरमियान कोई स्विंग लो नजर आया? नहीं। मार्केट यहाँ से गिरी, इसको टारगेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर 4-5 कैंडल्स बनाई है, उसके बाद मजीद नीचे आई है और इस लो को भी टारगेट किया और इस लो को भी टारगेट, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको लिक्विडिटी की कंप्लीट समझ आ जाएगी, और आई विल गारंटेड यू इसके बाद आप लोगों को कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी कि लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग नोट करें, ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ने जैसे ही सेल साइड को टारगेट किया तो अब मार्केट का टारगेट क्या बनता है, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो ऐसी बाइंग में सेल करना शुरू करते हैं, और जब भी रिटेल ट्रेडर ऐसी बाइंग में सेल करेगा तो मार्केट उसके एसएल लाजमी लेगी। अगर मार्केट ने बुलिश जाना है तो मार्केट इस तरह ऊपर नहीं जाएगी, एक मिसाल है, इस तरह गई है, ऐसे सीधा ऊपर कभी भी नहीं जाएगी, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से सीधा ऊपर चली जाए, रेंज बनाने के बाद मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, रेंज करती है, ये सारे बायर्स को निकालने के बाद फिर मार्केट अप जाती है, फिर रेंज करती है, इन बायर्स को निकाल के फिर ऊपर। तो जब भी आपने नोट करना है मार्केट में कि जब ऊपर जा रही हो, इन बायर्स को निकाल के ऊपर जा रही हो, ठीक है, क्योंकि पीछे कोई बायर्स ना बचे। यहाँ पर आप नोट करें, ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी थी, ये सेल साइड लिक्विडिटी थी। जैसे ही मार्केट ने सेल साइड को टारगेट किया, अब आपका टारगेट क्या था कि आप बाय साइड को टारगेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स को निकाला। अब यहाँ पर बाय साइड होता गया, ध्यान से समझिएगा, किसी किस्म का की क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में लाजमी पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर देखें बायर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन है, बायर्स हैं, यहाँ पर कौन है, बायर्स, ठीक है। प्राइस देखें यहाँ से एकदम से गिरी है, यूं क्यों, यहाँ से ही क्यों गिरी है, इसकी वजह क्या, क्योंकि यहाँ पर लोगों के एसएल पड़े हैं, इस लो के नीचे एसएल पड़े हैं, इस लो के नीचे एसएल पड़े हुए हैं, इस वजह से आप देखें यहाँ से सीधा नीचे गिरी। अच्छा, यहाँ से क्यों नहीं गिरी, क्योंकि कोई स्विंग लो ही नहीं पड़ा हुआ, स्विंग लो तो यहाँ पर पड़े हुए हैं, और इस वजह से आप देखें सीधा यहाँ से नीचे गिरी है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इन सबको निकाला, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी या सेल स्टॉप कहेंगे, ठीक है। जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, ये वाले जो सारे बायर्स थे उनके एसएल हुए, अब वो शिफ्ट हो गए हैं सेल में। जब वो सेल में शिफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पर काफी लोगों के सेल स्टॉप भी लगे हुए थे कि जैसे ही नीचे आती है उनकी सेल की ट्रेड एक्टिव होती है और इनके ऊपर उनके एसएल पड़े हुए थे। और कुछ लोग वो होते हैं जो डायरेक्ट सेल करना स्टार्ट कर देते हैं जब मार्केट में कोई स्विंग लो ब्रेक होता है तब। अब हर बंदा यहाँ पर सेल कर रहा है, और अगर आप लोग नोट करें, ये ऊपर आपके पास आई है ये वाला, यहाँ से भी लोग क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से भी लोग क्या कर रहे थे, सेल। तो जब सारे सेलर्स हैं यहाँ, ये वाले जो बायर्स हैं ये भी अब सेल में शिफ्ट हो गए हैं, क्या अब मार्केट में कोई बायर्स बचा नहीं? जब कोई बायर्स ही नहीं बचा तो मार्केट मजीद नीचे क्यों आएगी? यहाँ से आप नोट करें, सीधा प्राइस ऊपर की, देखिए इसको टारगेट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ रुकी, फिर मार्केट रुकी है, क्योंकि इनको निकालना जरूरी था। मार्केट हमेशा याद रखिएगा, जब भी लिक्विडिटी हंट करेगी मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर जाएगी, उसकी वजह क्या है, अगर मार्केट देखें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही होती तो फिर क्या करना था, ये वाले जो सेलर्स थे इन्होंने पैनिक में आकर अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना था, इस वजह से मार्केट इनको मौका ही नहीं देती, वो सीधा यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। दैट्स द रीजन कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी हंट करती है मार्केट बड़ी कैंडल्स बनाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग नोट करें, ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद सीधा इसको, ठीक है, ये आपके पास क्या थी, सेल साइड लिक्विडिटी, जैसे इसको टारगेट किया अब आपके पास ये टॉप पे लिक्विडिटी बचती है, प्राइस सीधा यहाँ से गई ऊपर और टारगेट कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग नोट करें, इसके अंदर ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना है, ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर लोग बढ़ बढ़ कर सेल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो लोग एसएमसी करते हैं उनकी नज़र में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक तो उनका फेल हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखें, अप ट्रेंड में आप जितने भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे सेल वाले, वो आपके फेल होंगे, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सेल के ऑर्डर ब्लॉक फेल होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अप ट्रेंड में हमेशा बाय के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने सब सेलर्स को निकाला, क्योंकि उनके लिए जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए इससे अच्छा कोई लेवल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से, ठीक है। अब वो सेल कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तो सेल नहीं ना करना, हम तो वेट करेंगे कि प्राइस हमें अच्छा मौका दे, तब हम वहां से
बाय करें, हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे क्योंकि हमने रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट जाना है, ठीक है। मैंने वजह भी बताई हुई है कि मार्केट में एस एल हंटिंग क्यों होती है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ऐसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पार्ट अपलोड 2 किए हुए हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक मिसाल है, ये आपके पास एस एन आर है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि लिक्विडिटी मार्केट में कैसे मार्क करते हैं और क्या होता है, आपको ए टू जेड इस वीडियो में समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्योंकि ये मैंने पार्ट 1 और 2 में डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर 50,000 ऑर्डर लगा सेल का, 50,000 ऑर्डर लगा बाय का, जस्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर 2 लाख ऑर्डर स्मार्ट मनी बाय के लगाना चाहती है, प्राइस क्या करेगी, यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसको फेक आउट कहते हैं, लेकिन एडवांस लैंग्वेज में हम इसे लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, ये वाले जो सारे बायर्स थे उनके एसएल यहाँ पर पड़े, इन सब के एसएल हंट किए मार्केट ने, ठीक है। ये सारे बायर्स हो गया। अब ये जो बायर्स हैं ये सेल में शिफ्ट हो गए, ये किसमें शिफ्ट हो गया, सेल, ठीक है। जस्ट लाइक 50,000 ऑर्डर मजीद सेल का लग गया। अच्छा, अब काफी लोग होते हैं जो डायरेक्ट ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं, जस्ट लाइक 50,000 ऑर्डर उनके भी सेल के लग। अब वो लोग जो प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं वो करेंगे रीटेस्ट के ऊपर सेल, मार्केट जैसे ही रीटेस्ट करेगी मजीद मजीद 50,000 ऑर्डर सेल के लगेंगे। तो 50 50 50 50 2 लाख कंप्लीट, जैसे ही 2 लाख ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे, प्राइस यहाँ पर नीचे आपको गैप मिल सकता है, ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, वहां से मार्केट चली जाएगी, ठीक है। सेम यही सिनेरियो सेल साइड पर है, प्राइस ऊपर जाएगी, इन सब सेलर्स को निकालेगी, ऊपर आपको गैप मिल जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, प्राइस सीधा यहाँ से आ जाएगी नीचे, ठीक है। इन सबको सेलर्स को निकालने के बाद बाय में शिफ्ट करेगी, तब स्मार्ट मनी यहाँ से अपने सेल के ऑर्डर लगा देगी मार्केट में और मार्केट में बड़ा मूव आ जाएगा, ठीक है। याद रखें, ये नहीं है कि जो रिटेल ट्रेडर होता है उनके पास पैसा नहीं होता। मेन वजह क्या है, ये जो मार्केट है इसको स्मार्ट मनी क्यों कंट्रोल कर रही है, उसकी वजह क्या है। देखें, जो बैंक्स होते हैं ना, वो एकदम से मार्केट में पैसा लाते हैं, एक ही टाइम पे उनका बहुत सारा पैसा मार्केट में आता है। रिटेल ट्रेडर में क्या होता है, पैसा इनके पास भी है, बहुत ज्यादा है, स्मार्ट मनी से ज्यादा पैसा है, लेकिन ये मार्केट को मूव नहीं करवा सकते, उसकी वजह क्या है। क्योंकि देखिए, एक मिसाल है, आप किसी भी सिटी में रहते, जस्ट लाइक आप लाहौर की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। लाहौर, अब एक पर्सन है, जस्ट एग्जाम्पल आप मुझे ले लें, मेरी कम्युनिटी में है 1 लाख बंदे, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। अब मैं कहता हूँ कि आप गोल्ड को बाय कर लें 3600, ठीक है, 3600, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस 3600 पर आएगी, अब 1 लाख बंदा है जो बाय करेगा, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। अब देखिए, किसी की ट्रेड लगेगी, टाइम हम ले लेते हैं 10 AM, ठीक है। अब इसमें ना आपको सेकंड में भी डिफरेंट आएगा। एक मिसाल है, किसी की एग्जैक्ट 10 बजे ट्रेड लगेगी, किसी की 10 बज के 1 मिनट पर, किसी की 10 बज के 2 मिनट पर, किसी का नेट का इशू होगा, किसी का टाइम में आगे पीछे हो जाएगा कि ऑर्डर्स 1 लाख ही लगेंगे, लेकिन टाइम आगे पीछे है कि जो पैसा आया वो एक ही टाइम पर मार्केट में नहीं आया, जिस वजह से मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो रेंज बना के जाती है, जैसे जैसे ऑर्डर्स लगते जाते हैं प्राइस ऊपर जाने लग जाती है, ठीक। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर है, अब यहाँ से स्मार्ट मनी क्या करेगी, वो इकट्ठा पैसा डालेगी मार्केट में, मार्केट को सीधा नीचे ले जाएंगे। तो दैट्स द रीजन कि मार्केट जो मार्केट कंट्रोलर है वो स्मार्ट मनी है और रिटेल ट्रेडर नहीं है। उसकी वजह मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनके ऑर्डर्स लगते हैं लेकिन एक टाइम पे नहीं लगते। कब पता चलता है कि ये जो आपका ट्रेंड है ये खत्म होने वाला है, देखिए जब भी आपके पास अप ट्रेंड है, ठीक है, आपके पास इस तरह से मूव आने लग जाता है, इस तरह से, फिर आप समझ जाएं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, आपका ये वाला जो है मार्केट इसको लाजमी टारगेट करेगी, इसको टारगेट करने के बाद नीचे आपको ऑर्डर ब्लॉक या गैप मिल सकता है, प्राइस वहां से दोबारा ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और जब नीचे आ रही है ना, ये वाला जो मूव होता है, याद रखें ये स्मार्ट मनी का मूव होता है, ठीक है। कि स्मार्ट मनी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है मजीद बाई के लिए, इस वजह से प्राइस यहाँ पर वीक होने लग जाती है। और ये वाली जो बाइंग आती है, ये रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय कर रहे होते हैं नीचे वाला मूव देखने के बाद, जब वो बाय करते हैं प्राइस नीचे आती है, इनको निकालने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर चली जाती है। सेम इसी तरह जब नीचे आ रही होती है, जब ऐसा मूव आने लग जाए, आप समझ जाएंगे ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो मजीद सेल नहीं करना चाहती, ये वाली जो सेलिंग आ रही है ये रिटेल ट्रेडर ला रहे हैं और प्राइस यहाँ से सीधा चली जाएगी ऊपर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अगर कोई मेंटोरशिप करना चाहता है तो $70 में मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि आपको कंप्लीट सीखने को मिल रहा है और वो भी रिकॉर्डिंग भी आपको साथ मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी है, अगर आप में से कोई करना चाहता है तो मैंने अपने नंबर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपका नंबर मिल जाएगा और कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट करें, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पर रेंज की थोड़ी सी ऊपर चलेगी, इसको हम कहते हैं प्राइस करेक्शन, ठीक है। अगर करेक्शन का नहीं पता तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब यहाँ से आप देखें प्राइस ना वीक होना स्टार्ट होगी, ये देखें वीक हुई, सीधा नीचे गिरी, यहाँ से इनको निकाला नीचे, आपको ये देखें ये एक आपको गैप मिल गया, ठीक है, ये वाला प्राइस सीधा यहाँ से हमारे ऊपर चलेगी, ठीक है। अभी आपको दिखाया है और उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिल गया लाइव में, अभी मैं समझा के हटाई हूँ और यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में एग्जाम्पल भी मिल गई है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी, देखें ये अप ट्रेंड है,
आपने ये देखना है कि जो सेलिंग है वो वीक होगी, ठीक है। जब वीक सेलिंग होगी ना, ये वाली जो सेलिंग जिसको हम करेक्शन कहते हैं, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर भर भर कर सेल करना शुरू कर देते हैं। और हमेशा याद रखें, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना आप लोगों ने। मार्केट यहाँ से नीचे आती है, उसके बाद सीधा ऊपर, फिर यहाँ से सेलिंग आती है, ठीक है। वीक सेलिंग होगी, देखिए ये जो बाइंग है, बाइंग के मुकाबले में ये जो सेलिंग होगी ये वीक होगी। तो आप समझ जाएं कि ये जो ट्रेंड है ये अभी मजीद बुलिश रहेगा। जब मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट करना होगा तो बाइंग ऐसे आएगी, यूं, फिर सीधा यहाँ से नीचे ऑर्डर ब्लॉक या गैप प्राइस, फिर यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा मूव देखने को मिले, आपने इस मूव में कभी भी सेल नहीं करना, हमेशा आपने बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेल साइड पर, कि सेल में क्या करना है आप लोगों ने। देखिए यहाँ से जब नीचे आ रही है, आपको जब ऐसी बाइंग देखने को मिले तो आप समझ जाएंगे ये वाली जो बाइंग आ रही है ये रिटेल ट्रेडर ला रहे हैं। और जब रिटेल ट्रेडर ये वाली बाइंग ला रही हैं, तो क्या स्मार्ट मनी चाहेगी कि प्राइस मजीद ऊपर जाए? नहीं, वो यहाँ से सीधा नीचे ले आएंगे। फिर ये वाली बाइंग आ रही है, तो इस बाइंग में कभी आप लोगों ने बाय नहीं करना। हाँ, ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो फिर आप लोग बाय कर सकते हैं इस सप्लाई तक या गैप तक, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी मजीद इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को सेल लाने में। ये वाला जो मूव है ये रिटेल ट्रेडर ला रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें, स्मार्ट मनी जो होती है ना, उनके सारे ऑर्डर एक टाइम पर नहीं लगते, ठीक है। कि अगर आप कहेंगे जस्ट लाइक उनके 2 मिलियन ऑर्डर हैं या 5 मिलियन ऑर्डर हैं, वो एक ही टाइम पर लगेंगे, नहीं। मार्केट अगर नीचे आ रही ना ये नीचे आ रही, उनके ना यहाँ पर ऑर्डर्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनके ऑर्डर्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, नीचे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं जिसको हम एफवीजी कहते हैं, वहां पर ऑर्डर्स लगते हैं, प्राइस सीधा ऊपर बूम कर जाती है ऊपर, ठीक है। तो दैट्स द रीजन कि जब आपके पास ये मूव आया तो ये बेसिकली स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स होते हैं। अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहता हूँ आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं एक ट्रेडर बनने वाली। अगर आप लोग ट्रेडर ना बनना चाहते तो आप लोगों ने पहले 5 मिनट में ही या 2 मिनट में ही वीडियो को छोड़ देना था। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि आप लोग वाकई ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, और आप लोग वाकई ही सीरियस हैं ट्रेडिंग सीखने में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है, आप लोगों को नहीं आता, और आप लोगों को ही सिखा रहा हूँ मैं। तो कंप्लीट देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नोट करें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। नोट करना है यहाँ से प्राइस ऊपर कैसे जाए। ऊपर गई, ये देखिए ये वाला जो मूव आया वीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए ऊपर गई, फिर ये वाला जो मूव आया वीक, ठीक है। फिर ऊपर गई, ये वाला मूव आया वीक, फिर ऊपर गई, ये मूव है वीक, फिर ऊपर गई, यहाँ से आप नोट कर, ठीक है। ये जो इम्पल्स आ रहा है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन जो करेक्शन आ रही है ये वीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्मार्ट मनी है वो प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहती है, वो सेल नहीं करना चाहती। यहाँ पर नोट करें, प्राइस ऊपर गई, करेक्शन आई, ये मूव किनका है? सेलर्स का है। आपने यहां पर इंटर नहीं होना, आपने बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है और वहां से बाय करना है। फिर ये वाला मूव आया, कौन लेके आए? रिटेल ट्रेडर सेल कर रहे हैं यहाँ पर। मैं कहता हूँ कि जब भी प्राइस वैसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है ना, रिटेल ट्रेडर क्या करता है? सेल 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 सेल। उसने बाय का पता नहीं, उसके जेहन में आता नहीं है, वो बाय नहीं करते, वो सेल करना शुरू करते। जब मार्केट नीचे आ रही होती है ना, इस तरह नीचे आ रही होती है, वो टॉप से क्या करते हैं? बाय करना शुरू करते हैं। जब ऑलरेडी नीचे गिर चुकी होती है ना, अब वो अपनी बाय के ट्रेड को कट करेंगे, सेल में बैठेंगे। जैसे ही वो सेल में बैठेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। हमेशा याद रखें, अगर आपने बाय करना है ना, अगर नीचे से बाइंग मिल रही है तो ठीक है, अगर यहाँ पर जाके आप बाय कर रहे हैं ना, तो तब आपका ऐसा लिट होना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपके ना यहाँ पर बाय करने के बाद टीपी हिट करवाना है तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मार्केट में करेक्शन तो लाजमी है। क्योंकि मार्केट कभी भी 90 डिग्री में सीधा ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो मार्केट इस तरह जिग में ऊपर जा रही होती है। कभी आपने ऐसे देखा हो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है और सीधा ऊपर चली? कभी ऐसे देखो, नहीं, प्राइस इस तरह जा रही, ऊपर जा रही है, यूं यूं जाएगी, देखिए जा ऊपर ही रही है लेकिन सीधा नहीं जा रही। देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई है लेकिन ऐसे नहीं गई ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों ही मार्केट में हर टाइम अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ये करेक्शन हुई, ठीक है, प्राइस ने इसको ब्रेक किया ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोट करें, प्राइस ना वीक होना स्टार्ट, वीक हुई प्राइस, यहाँ पर देखिए सीधा नीचे आई, ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको लिया। ये लिक्विडिटी लेने के बाद अब मार्केट का टारगेट क्या बनता था? ये वाली लिक्विडिटी, इसको आप क्या कहेंगे? ड्रा ऑन लिक्विडिटी, जो आपका टारगेट है, ठीक है। कि मार्केट ने इनको निकाला, ठीक है, इनको निकालने के बाद ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आई और मार्केट ने सीधा टारगेट किया इसको, ठीक है, यहाँ से गई ऊपर। अच्छा, यहाँ पर आप नोट करें, इस तरह से मूव हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से गई है सीधा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सेम वही कंडीशन कि ये जो ट्रेंड के अगेंस्ट मूव आया है ये वीक है, ये लें भाई सीधा ऊपर चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि लिक्विडिटी की आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आप लोगों को लाजमी करूँगा, ठीक है। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।
और अगर कोई प्राइवेट मेंटोरशिप करना चाहता है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं दोनों, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को कंप्लीट सिखाया जाएगा, जिसमें फंडामेंटल, बाइसेक्शन, एसएमसी, आईसीटी, वेक ऑफ मेथड, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेगी। अगर कोई बैच के साथ करना चाहता है तब भी फीस 70 होगी। अगर कोई प्राइवेट मेंटोरशिप करना चाहता है, मीन 1-to-1 मेंटोरशिप करना चाहता है, जिसमें सिर्फ आप होंगे और मैं ओनली सिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हो हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा अगर कोई क्वेश्चन हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।